अक्ल बड़ी की भैंस। कविता कहानी तो है एक ठिकाना, कविता सुनो कहानी सुनो, कानों में छुपी है ताकत की चुस्की। अक्ल बड़ी की भैंस है ये ज्ञान का फंडा, हर बार पड़े भैंस पे अक्ल का भारी डंडा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विश्व शांति दर्शन के मंच पर। चैनल के दृष्टा हैं MIT पुणे समूह के संस्थापक विश्वधर्मी प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथ दा कराड। आज से आपके लिए हमने एक नए शो की कल्पना की है, कुछ अलग कुछ खास। नाम है अकल बड़ी के भैंस। इस सदियों पुरानी कहावत को आज के जमाने में जांचेंगे, जहां अकल हर बार जीतेगी और जो द्योतक है, प्रतीक है ज्ञान की, और भैंस द्योतक है अज्ञानता की, नासमझी की और मोटी बुद्धि की। यानी ज्ञान से अज्ञानता के निवारण का सफर। और इस सफर में मेरे साथ हैं रिद्धि। नमस्ते सर। नमस्ते रिद्धि, नमस्ते। रिद्धि का अर्थ है समृद्धि, संपन्नता, सफलता वगैरह वगैरह। धन्यवाद सर इतना अच्छा इंट्रोडक्शन देने के लिए। मोस्ट वेलकम। प्रणाम। मन मस्तिष्क की गहराइयों तक उतरने वाली इस यात्रा में आप निराश नहीं होगे। अकल बड़ी की भैंस, जिसका अर्थ है मानसिक शक्ति या बुद्धि शारीरिक ताकत से अधिक महत्वपूर्ण होती है। रिद्धि, साथ ही साथ यहाँ ये बताना भी जरूरी है कि ओरिजिनल मुहावरा अकल बड़ी की भैंस ये एक्चुअली था नहीं, कुछ और था जो समय के साथ बदल गया। और इस विषय में जानकारी दे रहे हैं हमारे प्रोग्राम एक्सपर्ट डॉक्टर सुनील देवधर, जो राइटर भी हैं, पोएट भी हैं और एक थिंकर भी हैं। अकल बड़ी की भैंस, ये मुहावरा चल पड़ा क्योंकि एक बात होती है, वो है मुख सुख की। मूल शब्द कुछ और होता है। तो इसका भाव ये था कि अक्ल बड़ी होती है, बुद्धि बड़ी होती है, या वय यानी कि उम्र बड़ी होती है। तो मुहावरा मूल रूप से था कि अक्ल बड़ी की वय का हो गया भैंस। और वो शब्द थोड़ा थोड़ा हिलकर कोई वयस कहने लगा, कोई वैस कहने लगा। तो कुल मिलाकर अक्ल बड़ी या उम्र, ये उस कहावत का भाव है कि बुद्धि बड़ी होती है, न कि उम्र। तो मुख सुख के कारण भी शब्द बदलते हैं। जैसे कि एक वो कहावत है कि धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। तो अब यहाँ वो कुत्ता कोई शब्द था ही नहीं, वो था कुत्का, जिससे कि धोबी घाट पर कपड़ों को कूटा करते थे। मराठी में उसे मोगरी कहते हैं। तो उसको वो कभी घर नहीं ले जाता था, वो वहीं किसी पेड़ पर टांग दी जाती थी। तो न तो वो घर में होती थी और न वो घाट पर रखी होती थी। इसलिए धोबी का कुत्का, न घर का न घाट का। तो अब वो शब्द नदारद हो गया और वहाँ कुत्ता आ गया। तो इस तरह से कभी कभी शब्द अपनी यात्रा करते हैं, मुख सुख के कारण भी और चलन के कारण भी, फिर वो रूढ़ हो जाते हैं। इसी तरह की ये है अक्ल बड़ी की भैंस। वो भैंस नहीं है, वो है वयस यानी कि उम्र। अक्ल बड़ी की भैंस है ये ज्ञान का फंडा, हर बार पड़े भैंस पे अक्ल का भारी डंडा। इस कार्यक्रम में प्रस्तुत होंगी कविताएं, गागर में सागर भरी दो पंक्तियां और कहानियां जो कुछ ना कुछ सीख देकर ही जाएगी। और मुकेश सर की कहानियां सुनाने के अंदाज से तो पूरा बॉलीवुड भी फिदा है। दोस्तों नमस्कार, मैं जॉनी लीवर। आजकल YouTube पर हमारे मुकेश शर्मा जी एक बेहतरीन प्रोग्राम दे रहे हैं। उसमें छोटी छोटी कहानियाँ होती हैं, बेहतरीन कहानियाँ, कहानियों के साथ ज़बरदस्त मैसेज, माइंड ब्लोइंग। मुकेश जी आप बड़ा अच्छा कर रहे हैं, प्लीज़ इसको कंटिन्यू कीजिए, लोगों को बहुत मज़ा आएगा। मैंने तो बहुत एंजॉय किया और मैं सुनने वालों से, देखने वालों से भी कहूँगा कि इन कहानियों को एंजॉय कीजिए, मैसेजेस को एंजॉय कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। मुकेश जी, ऑल द बेस्ट। आप माने या न माने, स्ट्रीट स्मार्ट ज्ञान पाठ्य पुस्तक की पढ़ाई से कहीं बेहतर होता है। क्या कहते हो आप मुकेश सर? सही कहा तुमने रिद्धि। एक्चुअली तुम्हारी इस बात से मुझे एक कहानी याद आ गई जिसे तुमने भी जरूर सुना होगा। सुनाइए सर। स्टोरी। हाँ, एक कार बनाने वाली कंपनी के इंजीनियर ने एक उत्कृष्ट कार डिजाइन की। सभी ने कार की डिजाइन की बहुत सराहना भी की। इस नई डिजाइन की कार को बाहर निकालकर शोरूम में ले जाने के लिए एक समस्या खड़ी हो गई। सर वो समस्या क्या?
समस्या ये हुई कि कार जो थी उसकी ऊंचाई शोरूम के दरवाजे से 2 इंच ऊंची पाई गई। इंजीनियर परेशान था कि उसने कार बनाने से पहले इस इंपॉर्टेंट पहलू पर ध्यान क्यों नहीं दिया। एक ने सलाह दी कि शोरूम के दरवाजे को ऊपर से तोड़ा जाए और कार निकालने के बाद ठीक कर दिया जाए। तो दूसरे ने क्या कहा, क्यों ना कार कोई अंदर ले जाए जाए, ऊपर से कार को जो कुछ भी उसका पेंट घिसेगा उसको बाद में पेंट करके ठीक कर लेंगे। एक्चुअली किसी को कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था और कार की कंपनी का जो सीईओ था वो इनमें से किसी भी विचार से सहमत नहीं था। फैक्ट्री का एक सिक्योरिटी गार्ड बूढ़ा सा जो कुछ समय से ये सब देख रहा था, धीरे धीरे सीईओ के पास आया और बोला, अगर आप कहें हुजूर तो मैं कार को बिना नुकसान पहुंचाए बाहर निकाल सकता हूं। वहां मौजूद सभी लोगों ने सोचा कि ये बूढ़ा आदमी ऐसा क्या करेगा जो हम सब एक्सपर्ट नहीं कर पाए, पर सीईओ ने गार्ड को अनुमति दे दी, अलाउ किया। याद आई कहानी रिद्धि? जी सर, याद आ गई है। आगे क्या हुआ तुम बताओ। अच्छा, यस सर। हाँ। वो कार के पास गया और चारों पहियों के वॉल्व खोलकर कुछ हवा निकाल दी। करेक्ट। चूंकि कार दरवाजे से केवल 2 इंच ही ऊंची थी, टायर में से हवा निकलते ही कार की ऊंचाई 2 से 3 इंच छोटी हो गई और फिर गार्ड ने कहा, अब आप इसे आसानी से निकाल सकते हैं। करेक्ट। वहां खड़े सभी लोग हैरान रह गए कि उनके दिमाग में ये आइडिया क्यों नहीं आया। इसी को कहते हैं कि अकल बड़ी कि भैंस। भैंस, करेक्ट, सही कहा तुमने रिद्धि। किताबी शिक्षा का ज्ञान दरअसल हर जगह काम नहीं आता है। बहुत सा ज्ञान हमें रोजमर्रे की जिंदगी में हासिल होता है। यहाँ वॉचमैन की अकल काम कर गई और सर। लोगों की भैंस बुद्धि फेल हो गई। कभी आपने सोचा है कि लोग कविताएं क्यों लिखते हैं? दरअसल इसके कई कारण हैं, जिसमें सेल्फ एक्सप्रेशंस, क्रिएटिव एक्सप्लोरेशंस और आपस के एक्सपीरियंस के माध्यम से लोग एक दूसरे से जुड़ना चाहते हैं। कविताएं भावनाओं को व्यक्त करने, विचारों का पता लगाने और यहाँ तक कि अतीत या वर्तमान से जुड़ने का भी एक अद्भुत तरीका है। राइट, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। यहाँ पर मैं एक कविता का जिक्र करूंगा रिद्धि, जिसे बाबूशाह कोहली ने लिखा है, जो एक समकालीन हिंदी कवि भी हैं। कविता का शीर्षक है वसीयत। ये कविता सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से मेरे पास आई थी। उस पर कवित्री का नाम था अमृता प्रीतम, द अमृता प्रीतम। पर जब मैंने छानबीन की तो पता चला कि बाबूशाह कोहली ही सही लेखिका हैं। इसीलिए रिद्धि, सोशल मीडिया पर जो कुछ भी परोसा जाए उसको फॉरवर्ड करने से पहले चेक करना जरूरी है। तो ये कविता रिद्धि तुम प्रस्तुत करोगी? बिल्कुल सर। हाँ। अपने पूरे होशोआवास में लिख रही हूँ आज मैं वसीयत अपनी। मेरे मरने के बाद खंगालना मेरा कमरा, टटोलना हर एक चीज घर भर में, बिन ताले के मेरा सामान बिखरा पड़ा है। दे देना मेरा ख्वाब उन तमाम स्त्रियों को जो किचन से बेडरूम तक सिमट गई, अपनी दुनिया में गुम गई है। वे भूल चुकी है सालों पहले ख्वाब देखना। बांट देना मेरे ठहाके वृद्धाश्रम के उन बूढ़ों में दे देना जिनके बच्चे अमेरिका के जगमगाते शहरों में लापता हो गए हैं। टेबल पर मेरे देखना कुछ रंग पड़े होंगे, इस रंग से रंग देना उस बेवा की साड़ी जिसके आदमी के खून से देश का बॉर्डर रंगा हुआ है, जो तिरंगे में लिपटकर कल शाम सो गया। आंसू मेरे दे देना उन तमाम शायरों को, हर बूंद से होगी गजल पैदा। मेरा वादा है मेरा मान, मेरी आबरू उस वेश्या के नाम है, बेचती है जिस्म जो बेटी को पढ़ाने के लिए। इस देश के एक एक युवक को पकड़कर लगा देना इंजेक्शन मेरे आक्रोश का। पड़ेगी इसकी जरूरत क्रांति के दिन उन्हें। बस बाकी बची मेरी ईर्ष्या, मेरा लालच, मेरा क्रोध, मेरा झूठ, मेरा स्वार्थ। तो ऐसा करना, उन्हें मेरे संग ही जला देना। वेलकम बैक। अच्छा, आपने कभी सोचा है कि 2 लाइनों की बात, सिर्फ 2 लाइनों के होने के बावजूद
कितना प्रभाव छोड़ती हैं। क्यों 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 सर? इसलिए कि दो पंक्तियां कॉम्प्लेक्स इश्यूज को सरल बनाकर आसानी से शेयर करने के योग बना देती हैं और हमें लंबे समय तक याद रह जाती हैं। सर मुझे लगता है इन शॉर्ट दो पंक्तियों की कहानियाँ या कविताएं या फिर शेर और शायरी की यूएसपी उसकी संक्षिप्तता और उसमें छिपे भाव है जो कि एक इंटेलेक्चुअल लेवल पर ऑडियंस से जुड़ने की शक्ति के कारण सोशल इम्पैक्ट के लिए एक शक्तिशाली टूल है जो गागर में सागर भर देते हैं। एक्चुअली यू सेड इट। तो सुनाता हूँ ये शॉर्ट स्टोरी तुम्हें। बिल्कुल सर। मैंने एक छोटी बच्ची को भागवत गीता में 10 रुपए का नोट छुपाते हुए देखा तो मैंने उससे पूछा, बेटा इसमें क्यों रख रही हो? एग्जैक्टली। जवाब मिला, अंकल इसे कोई खोलता नहीं है। गॉड। कहानी खत्म। देखा तुमने इम्पैक्ट इन दो पंक्तियों का। लोग अक्सर पवित्र ग्रंथों और परंपराओं के प्रति बाहरी सम्मान प्रदर्शित करते हैं लेकिन उनके वास्तविक अर्थ या शिक्षाओं से जुड़ने में वो विफल रहते हैं। पुस्तक जीवित ज्ञान के स्रोत के बजाय सिर्फ एक पूजनीय वस्तु रह जाती है। लोग पूजा करते हैं उसकी और कुछ नहीं होता और वो उसमें छिपा रही 10 रुपए तो ठीक है। छोटी बच्ची घर में पुस्तक के वास्तविक उपयोग को देखती है और प्रैक्टिकल रूप से अपने पैसे छिपाने के और एक लाइन में ढोंग को खत्म कर देती है। बिल्कुल सर। तो अब बढ़ते हैं आगे। आप में से बहुत से व्यूअर्स तो ये जानते होंगे कि विश्व शांति दर्शन चैनल के मोस्ट ऑफ द वीडियोस राज कपूर जी के अर्स्टवाइल कैंपस लोनी में प्रोड्यूस होते हैं जहां अब MIT आर्ट डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी मौजूद है। साथ ही साथ विश्वधर्मी प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथ दा कराड द्वारा बनाया गया विश्व का सबसे बड़ा गुंबद यानी वर्ल्ड पीस डोम भी यहाँ मौजूद है। इतना ही नहीं रिद्धि, डॉक्टर कराड ने इस कैंपस में राज कपूर की याद में एक म्यूजियम भी बनाया है जहां अक्सर फिल्म पर्सनैलिटीज आती हैं। एक बार सिद्धार्थ काक आए थे जिन्होंने राज कपूर पर इसी कैंपस में एक डॉक्यूमेंट्री भी बनाई थी। मेरे ख्याल 80 की बात है। वे भी आकर यहाँ पर अपनी यादें ताज़ा कर रहे थे। Think of Krishna ji 40 years back. Think of Raj ji 40 years ago. And we were always welcome, as she is welcoming now, in their house in Chembur. Yeah. Behind, a little further beyond RK Studios, they had a lovely bungalow. एंड वहाँ पे वो ब्यूटीफुल गार्डन था और वो फिल्म में भी शायद सीक्वेंस कैप्चर हुआ है जब रणबीर कपूर छोटा सा था। ओके ओके। राज जी वहाँ पे एक रॉकिंग चेयर पे हैं और रणबीर जो है वो चिकन्स को मुर्गियों को पकड़ने की कोशिश कर रहा है और राज जी कहे आ आ आ आ आ आ आ तो ये जो है इनकी हॉस्पिटैलिटी वाज लेजेंडरी। Raj ji's appetite for creativity was as much as his appetite for food. And Krishna ji recognized that and she held the family together. तो आपने देखी है ना? मैं तो देखता हूँ। मैं same as Raj ji if you see. I tell you, I mean, he is so happy to have people every day. He can't have his lunch alone. No. He wants everyone to be with him. And we don't also want to have lunch anywhere else. We want to go there. And I say that your lunch is a living legacy of India. So I learn every minute from Vishwanath ji. And I just want to say thank you. तो बस इस वीडियो के बाद हम आपसे लेते हैं विदा। उम्मीद है आपको हमारा यह नया प्रोग्राम ABKB, सही हूं ना मैं सर? यानी अकल बड़ी कि भैंस Correct. पसंद आया होगा। डू कमेंट, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहिए विश्व शांति दर्शन के चैनल साथ, मेरे साथ, हमारे साथ। जी सर। चेयर अप। यस सर। यस रोलिंग। याद आई कहानी थी? जी सर, याद आ गई है। भारी सम्मान प्रदर्शित करते हैं लेकिन उनका पीछे दिखा नहीं जब तक और एक लाइन ढोंग को खत्म कर देते चाहो। क्यों 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 सर? इसलिए तो अब आगे मौजूद है। मौजूद है। सॉरी सर। यस 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 सर।